गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के चारों ओर काले घने पेड़ और बेतरतीब झाड़ियों का जाल था। हवेली का नाम सुनते ही गांव वाले कांप उठते थे और वहां जाने की सोचना भी किसी के बस की बात नहीं थी। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कहानी तक के चैनल पर एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक हवेली की रहस्यमय रात की कहानी है। यह कहानी है एक युवा पत्रकार आदित्य की, जिसने इस हवेली के रहस्यों को उजागर करने की ठान ली थी। आदित्य की जिज्ञासा और साहस ने उसे हवेली के अंदर जाने की ओर प्रेरित किया। वह जानता था कि यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि वह किसी भी हाल में उस हवेली की सच्चाई को सामने लाएगा। एक रात आदित्य ने हवेली की ओर रुख किया। हवेली की दरवाजे पर एक पुराना और जंग खाया ताला लगा था, लेकिन आदित्य ने उसे आसानी से खोल लिया। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। धूल, जाले और अंधेरे ने उसे चारों ओर घेर रखा था। उसके कदमों की आवाजें भी हवेली की गहराइयों में खो गई थी। आदित्य ने अपनी टॉर्च को जलाया और धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ा। हवेली के हर कोने में अजीब से खामोशी और सन्नाटा था। एक कमरे में आदित्य ने एक पुराना पेंटिंग देखा जिसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दुखी और भयावह अभिव्यक्ति थी। आदित्य ने पेंटिंग की ओर ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि चित्र की आंखें उसे घूर रही हैं। अचानक आदित्य को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। उसने अपनी जेब से एक अतिरिक्त बैटरी निकाली और टॉर्च बदल दी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी बैटरी डाली, वह सुन सकता था कि हवेली में कहीं पर भी एक अजीब सी हंसी गूंज रही थी। आदित्य ने अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश की और हंसी की ओर बढ़ा। कमरे में प्रवेश करते ही आदित्य को एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में हवेली के पिछले मालिक स्टीफन के बारे में लिखा था। स्टीफन एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। डायरी में लिखा था कि स्टीफन ने हवेली में एक अंधेरे प्रयोग किए थे, जिसके बाद वह पूरी तरह से पागल हो गया था। डायरी में यह भी लिखा था कि हवेली में एक पुराना भूत है जो लोगों को मौत की ओर ले जाता है। आदित्य के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने डायरी को जल्दी से बंद किया और हवेली के और गहरे हिस्से में जाने का निर्णय लिया। उसकी आंखें पूरी हवेली को छानने लगी। एक कमरे में उसने एक पुराना दर्पण देखा, जिसमें उसके चेहरे की छवि नजर आ रही थी, लेकिन अचानक दर्पण में एक महिला की परछाई ने उसकी छवि को ढक लिया। आदित्य ने अपनी आंखें मिचकी और देखा कि वह महिला की परछाई तेजी से उसके करीब आ रही थी। आदित्य ने पलटकर दर्पण से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन दर्पण की परछाई उसके हर कदम पर पीछा कर रही थी। अचानक दर्पण की परछाई ने आदित्य को पकड़ लिया और वह एक अजीब सी दुनिया में चला गया। यहाँ की हवा ठंडी और खौफनाक थी। आसपास की दीवारें खून से लथपथ थीं और अजीब से चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आदित्य ने समझा कि यह वह जगह है जहां स्टीफन ने अपने प्रयोग किए थे। अचानक आदित्य को एक पुराना पूजा स्थल दिखा, जहां एक पुराना ग्रंथ और अजीब से चिन्ह बने हुए थे। आदित्य ने ग्रंथ को खोला और पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में लिखा था कि हवेली का भूत केवल तभी शांत होगा जब उसे सही तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। आदित्य ने ग्रंथ के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। जैसे ही आदित्य ने पूजा की, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। भूत की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और हवेली में अंधेरा छंटने लगा। आदित्य ने पूजा पूरी की और हवेली से बाहर आने का रास्ता ढूंढ लिया। जब वह हवेली से बाहर आया, तो सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। आदित्य ने हवेली के रहस्यों को उजागर किया और लोगों को बताया कि हवेली का भूत अब शांत हो चुका है। उसने यह भी बताया कि हवेली को फिर से एक सामाजिक स्थल बनाने का निर्णय लिया गया। हवेली की मरम्मत करवाई गई और वह अब एक सांस्कृतिक केंद्र बन गई, जहां लोग शांति और खुशहाली के साथ समय बिता सकते थे। आदित्य ने अपनी कहानी को अपने लेखों और रिपोर्टों में प्रकाशित किया, जिससे हवेली का डरावना इतिहास समाप्त हो गया और वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ी। हवेली की पुरानी भयावहता अब केवल एक कहानी बन गई और आदित्य की बहादुरी ने उसे एक नई पहचान दी।
ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब